हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि बुरे लोगों के प्रति आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने लग गए हैं। हाँ जी, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सारे कार्ड मैंने एनर्जी रॉकल से लिए हैं। जर्नी नंबर 2, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 7, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 5, कंट्रैक्ट नंबर 6, ब्रोकन हार्ट नंबर 9, एंजल ऑफ लव नंबर 9 और 4 होते हैं 13 नंबर 4, विक्ट्री नंबर 1 एंड थिंकिंग मैन जो है नंबर 1, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी। ये एक्चुअली इसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं। तो ये हैं हमारे कुछ कार्ड्स। नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 4 बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा है, नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये स्पेसिफिक नंबर हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 5 भी। द जर्नी, देखिए ये जो जर्नी का जो कार्ड है ये है स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड। कोई पर्सन आध्यात्मिक मार्ग, ये कोई फैशन शो नहीं है कि मन करा स्पिरिचुअल होने का तो स्पिरिचुअल हो, चलो जी स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनते हैं तो इंसान स्पिरिचुअल हो जाएगा। नहीं, स्पिरिचुअलिटी में इंसान अपनी खुशी से नहीं आता है। देखिए ये चीज़ें या तो बाय बर्थ होती हैं कि जन्म से ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि वो जो बच्चा है वो स्पिरिचुअल होता है। बट अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता और आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई घसीट रहा है, कोई लाना चाह रहा है, तो भाई ये डिवाइन पावर करती है, ये परमात्मा करते हैं। यहाँ पर आपका कोई जोर नहीं चलने वाला कि मुझे नहीं जाना, आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन है। हाँ जी है कठिन। यहाँ पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच अपनी इंद्रियों को वश में करा जाता है और ये आपके बस की बात नहीं है कि आप भाई चलो जी मेडिटेशन करते हैं और इंद्रियों को वश में करते हैं। ऐसा नहीं है। आपके सामने, आपके विरुद्ध ऐसी ऐसी साजिशें, ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं कि आप इन सब चीज़ों को करने में, आप जो ये इंद्रियों को वश में करने के लिए मैंने बोला ना, आप विवश हो जाते हैं ये सब करने के लिए। तो जब आप विवश हो जाते हैं ना, तो उस सिचुएशन में इस स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर ना आपको परमात्मा ला रहे होते हैं। एक्चुअली आप खुद से नहीं आते हैं कि मुझे स्पिरिचुअल होना है, मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है, मुझे भक्ति मार्ग से ऊंचा उठना है, मुझे ईश्वर को जानना है, मैं कौन हूँ, सोल क्या है ना, आत्मा परमात्मा क्या है, मुझे इन सब के बारे में जानना है। ये जो विजडम होती है ये तब आपके भीतर इन चीज़ों की क्यूरियोसिटी पैदा होती है। इन चीज़ों को जानने की एक ललक सी उठ जाती है कि अब मुझे इन चीज़ों को जानना है। उससे पहले आपके साथ बहुत गंदी से गंदी वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हैं। मैं बोलूँ पता नहीं कितने बारी, हज़ारों बारी आपके साथ टावर मोमेंट आपने फेस करे होंगे। आपने अपने जीवन में हज़ारों बारी टावर मोमेंट फेस करे हैं और इस कदर तड़फे हो, रोए हो, झंझोड़े गए हो अंदर से कि आखिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों। जब आपके भीतर से ये सवाल उठता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों, तब वो चीज़ें आपको परमात्मा अवेकन करना शुरू कर देते हैं। आप सोल के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं और एक समय परमात्मा आपको ऐसा बना देते हैं कि सामने इंसान को आप स्कैन कर लेते हैं। अब जो आपकी सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि सामने वाले इंसान की मंशा क्या है, ये किस औकात में क्या भौंक रहा है, क्या कहना चाहता है, आप बहुत आसानी से समझ रहे हो। तो इसी टॉपिक पर हम थे कि जो बुरे लोग हैं ना, या जो कुछ भौंकने की कोशिश करते हैं ना, आप उन भौंकने के पीछे की इंटेंशन जानते हो कि ये जो ये भौंक रहा है ना, इसके पीछे की इंटेंशन ये है।
और पहले तो ये था, जांच तो आप पहले भी जाते थे, बट आप पहले चुप्पी साध लेते थे, अंदर से चुप हो जाते थे कि भाई चलो जाने दो, बदतमीज़ इंसान है, इससे क्या बहस करनी आखिर। लेकिन कुछ बदतमीज़ नहीं, वो महा गंदे वाले घटिया और बदतमीज़ होते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर आपने एक टाइट कमांड पकड़ ली है। अब आप ऐसे लोगों को बख्शने वाले नहीं हो, ना ही बख्शते हो। जो बहुत बदतमीज़ी के लेवल को हदें पार करता है ना जो इंसान, कि भाई कोई उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता और वो पीठ पीछे कुछ कुछ आपके बारे में भौंकता है गंदे तरीके से, तो इन लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दो कि या तो सही रास्ते पे आ जाओ, वरना तुम्हें सही रास्ते पे लाना मुझे आता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपकी सोच समझ कुछ ऐसी हो गई है, और ये परमात्मा आपके से करवा रहे हैं। वरना आपके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि आप इस तरीके के जवाब दे सको ऐसे गंदे लोगों के से। आप कांपते थे, थर थर कांपते थे, बट गॉडेस ऑफ द मून के बाद है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ये जो लोगों ने गंदगी मचाई है, नेगेटिविटी क्रिएट करी है ना, तो वही डिवाइन ने आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बख्शी है, आपको अंदर से हिम्मती बनाया है, शेर की दहाड़ आपके अंदर भरी है ना। अंदर से आपको इतना मजबूत बना दिया है कि अपने पॉजिटिविटी के साथ अगर आप खड़े होते हो तो या तो वो भौंकना बंद कर देंगे, अगर भौंकेंगे तो भो भो करके आप उनको चुप करवाने की हिम्मत रखते हो। और आप ऐसे एटीट्यूड वाले, जो ये एटीट्यूड है ये डिवाइनली गाइडेड आपका एटीट्यूड है। आप भौंकना पसंद नहीं करते, 2 शब्दों में अपनी बात कह करके रिवर्स बैक कर जाते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट का साइन है तो ये जस्टिस को दर्शाता है। ये जस्टिस ये नहीं है कि बाहरी लोग कुत्ते बिल्ले सुधर गए हैं, ऐसी बात नहीं होती। कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे, वो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। कुत्तों को हम इंसान बनाने की कोशिश करना भी मत। ये जस्टिस होता है आपके इनर वर्ल्ड में। परमात्मा चेंजेस करते हैं आपके इनर वर्ल्ड में। पहले आप दुख में सहते थे, लोगों को जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन अब जो है जवाब देने लग गए हो, सामने से उनकी मुंडी पकड़ने लग गए हो कि अब ये तुम्हारी बदमाशी और बदतमीजी नहीं चलने वाली। ब्रोकन हार्ट, इन लोगों ने इतनी पीड़ाएं आपको दी है ना, इतना दुख, इतनी तकलीफ आपको दी है, इसलिए आपने परमात्मा ने आपको इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है कि बेटा जैसी सिचुएशन में तुम हो ना, तो तुम इतना कोमल हृदय लेकर इन लोगों में नहीं रह सकते, तुम्हें टाइट होना ही होना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने बहुत फेस करी है पास्ट लाइफ में। एक एक रुपए को भी शायद आप तरसे होंगे। इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है ना। तो यहाँ पर आपके फाइनेंस को लेकर भी डिवाइन ने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी करी है, आपको सही रास्ता दिखाया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखिए भले ही धीरे धीरे बट आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। बट मैंने जैसे बोला धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जो चीज़ें होती है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं, और चीज़ें एकदम से उठती है वो एकदम से ही धराशाही हो जाती है, उसका वजूद उतनी जल्दी मिट जाता है। तो आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, तो इस चीज़ की टेंशन ना ले कि धीरे धीरे हो रहा है। आप काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ को कैरी करते रहेंगे। द थिंकिंग मैन, जैसा कि मैंने बताया थे, थिंकिंग मैन में कोई इंसान है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता है कि आखिर इस इंसान में इतनी हिम्मत, इतनी पावर, इतनी ताकत आखिर आती ही कहाँ से है, हम में तो वो चीज़ नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें, भाई दुख सहा है, सहनशीलता रखी है, अपनी कमियों पर विजय हासिल करिए, तुम भी करो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी की आत्मा पर वार मत करो, किसी को असहाय पीड़ा मत दो। जब ये सारी चीज़ें गंदे कर्म करना छोड़ दोगे तो स्वयं परमात्मा आपका चुनाव कर लेंगे। अब भी समय है, सुधर जाइए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ईश्वर को सौंप दे, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जब परमात्मा के सामने आप सिचुएशन को सौंप करके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यकीन माने जीवन में आपके रास्ते बहुत ज़्यादा खुलने शुरू हो जाते हैं, आप राजा बनना शुरू हो जाते हैं। पैसों के मामले में बारिश होना लग जाती है आपके ऊपर, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग को आपने चुना है। विक्ट्री का कार्ड है, जीत आपको बिल्कुल मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उनमें परमात्मा देर सवेर आपको सक्सेस जरूर दिलाएंगे, है ना। और जब ईश्वर का दाव पेच चलते हैं तो लोगों की क्या ही औकात रह जाती है ना। एंजल ऑफ लव, अपने आप से आप बहुत प्रेम करते हैं और ये देखकर ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, और आपको तभी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बख्शी। आपके भीतर एक गजब का साहस, मूलाधार आपका एक्टिव है, आपके 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं,
और अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे हील हो जाएंगे। और तभी ईश्वर ने आपको इन सब चीज़ों से निकाल करके आपको बेइंतहा हिम्मत दी है, ताकत दी है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको, अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सको। क्योंकि आपको बहुत कुछ करने के लिए भगवान ने बनाया है, बहुत कुछ करने के लिए, है ना। आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, आप लोगों के लिए हेल्प करना बहुत आपको अच्छा लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें सब में नहीं होती, वरना लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं और आप जो नीडी हैं उनकी हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर धूर्त लोगों की बात नहीं हो रही है, जो बुरे लोग हैं। बुरे लोगों की एक्चुअली जो मंशाएं होती हैं वो होती हैं अंदर से इंसान को तोड़ना। तो ऐसे लोगों की तो मुंडी पकड़ के आप मरोड़ देते हो, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड क्लास लेवल के लोग होते हैं और इतने निहायती बदतमीज़ होते हैं, अपने आप को दिखाते शेर हैं, अंदर से होते सरकारी कुत्ते हैं। इन लोगों से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया, राधा 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 राधा, हरे कृष्ण मन ही मन चैंटिंग रखें। आपके मन को कोई फाड़ नहीं देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें घर का माहौल ऐसा मिला है, हमें पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। मत करें, मत दिखाएं उनको कि हम पूजा कर रहे हैं, अपने मन ही मन करें, बस ईश्वर को समर्पण कर दे। फिर देखें जो खेल परमात्मा आपके लिए खेलते हैं, बस चमत्कार होगा जीवन में। ओके जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, और हमारी एलोई प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि 10 दिन की है। ठीक है जी, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारे डिटेल वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।